आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि सेक्स एजुकेशन जो है वो आज भी हमारे सोसाइटी में एक टैबू की तरह क्यों है, और इसको चेंज करने के लिए सिर्फ एक सिंपल स्टेप है जिसको फॉलो करके हम जो है सेक्स एजुकेशन को एक टैबू बनने से हटा सकते हैं। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, और वो काम जो है कई तरीकों से हो सकता है। जैसे कि हम दो तरीकों से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, एक है हमारे घर पे और एक है हमारे स्कूल में। बट मैक्सिमम टाइम्स ये देखा जाता है कि जब भी हमें ये नॉलेज बेसिकली 8th 9th या फिर जब हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तब मिलती है। इसके पहले हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। सो इससे कई क्राइम्स भी हो सकते हैं। बट हमें छोटे एज में ही बच्चों को उनके प्राइवेट पार्ट्स या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें प्राइमरी ग्रुप में ही एजुकेट कर सकते हैं। जब वो 1st to 5th क्लास में रहते हैं उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बता सकते हैं। और ये काम जो है दोनों साइड से करना ज़रूरी है। एक हमें अपने घर पे पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को, और टीचर्स को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। एंड एजुकेट करने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप्स आता है वो कॉन्वर्सेशन का आता है। कई बार क्या होता है, हम एजुकेट तो कर देते हैं बट हम जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके तरफ से कॉन्वर्सेशन का डिबेट नहीं करना चाहते हैं। हम उनको क्यूरियस नहीं चाहते हैं कि वो क्यूरियसली हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछें। एंड आई थिंक जब तक हम अपने घर में, अपने स्कूल्स में एक डिबेट का माहौल नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ हमेशा एक टैबू है और टैबू ही रह जाएगी। और हम लोग अपने घरों के अंदर जो क्राइम्स होते हैं, जो कि ऐसे क्राइम्स होते हैं 90% केसेस में जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस होते हैं, जो 18 के नीचे बच्चे होते हैं उनके साथ होते हैं, वो तभी रुक पाएंगे जब वो खुल के अपनी चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद तब स्टैंड ले पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।